हेलो, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर का एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसको हम लोग देखेंगे आज। ये चैप्टर जो है ये शब्द विचार है। क्या है? शब्द विचार है। और इंग्लिश में इसको हम लोग एटमोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका पार्ट 1 है। ये बड़ा चैप्टर है, इसीलिए एक वीडियो में संभव नहीं होगा, बहुत बड़ा लंबा वीडियो होगा, इसीलिए 2 पार्ट में इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज का जो पार्ट है पहली, ये हम लोग शब्द के विचार को लिए हैं, किस तरह से शब्द के विचार किए जाते हैं वगैरह वगैरह जो चीज़ है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग एक कॉपी और एक पेन अवश्य लीजिए। ये जो इम्पोर्टेंट होगा वो आप लोग लिखते चलिए, ताकि बाद में आप लोगों का कोई समस्या ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। शब्द, ये क्या है? शब्द है। ये क्या है? शब्द है। तो चलो, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब हम लोग वर्णों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एक वर्ण और एक वर्ण और एक वर्ण, 2 3 4 वर्णों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो उसके बाद एक क्या होगा, सार्थक शब्द ध्वनि उच्चारण होगा। ठीक है। तो सार्थक ध्वनि कौन सा है और निरर्थक ध्वनि कौन सा है, ये हम लोग आज अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है। तो जो क्या है, वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो उसका सार्थक होगा वही क्या होगा, शब्द होगा। ठीक है। अभी इसका नोट में क्या है देखिए, चलिए। यदि सार्थक में न हो, यदि सार्थक में न हो तो निरर्थक शब्द बनते हैं। अगर हम लोग 1 2 3 4 वर्णों को एक साथ जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वो सार्थक नहीं बन पाता है तो क्या होगा, वो निरर्थक ध्वनि होगा। क्या ध्वनि होगा? निरर्थक ध्वनि होगा। ठीक है। तो चलिए, और उसका हिंदी में व्याकरण में कोई महत्व नहीं होता है। अगर हम लोग निरर्थक ध्वनि को देखेंगे तो उसका कोई हिंदी व्याकरण जो है उसमें कोई इसका महत्व नहीं होगा, उसमें कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि सार्थक ध्वनि कौन से हैं और सार्थक शब्द कौन से हैं। ये हम लोग उसका मेल क्या है और मेल नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। चलिए पहले हम लोग देखेंगे अभी सार्थक मेल क्या है। जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ण को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे हम लोग लेंगे क जोड़ ल जोड़ म, तो इक्वल टू में क्या होगा, क ल म हुआ, कलम हुआ। तो कलम का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ये एक पेन है। ये एक क्या है, पेन है। एक क्या है, पेन है। ठीक है। ये एक पेन हो गया। तो इसी से हम लोग समझ पाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे इसका लिखने, पेन क्या है। हम लोग जब कलम हम लोग के सामने आ गया तो ये क्या है, ये एक लिखने की वस्तु है। क्या है? लिखने की वस्तु है। कलम एक लिखने की वस्तु है। तब ये क्या बना, सार्थक क्या हुआ, शब्द हुआ। सार्थक शब्द हुआ। दूसरे को देखेंगे, इसी को अगर हम लोग क्या करेंगे, निरर्थक बनाएंगे तो क्या होगा, निरर्थक में क्या होगा, चलिए देखते हैं।
ये सार्थक हुआ। तो सार्थक शब्द ऐसे से हम लोग बन पाते हैं, जैसे कि किताब हुआ, किताब हुआ। तो ये क्या है? किताब हुआ। तो ये पढ़ने की वस्तु है। क्या है? पढ़ने की वस्तु। इसको हम लोग की जोड़ ता जोड़ ब लिया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे सार्थक मेल क्या है और निरर्थक मेल क्या है। इसी शब्द को लेकर ही हम लोग उसको करेंगे। सार्थक जैसे ये निरर्थक मेल है। सार्थक हुआ। निरर्थक जब होगा तो इसको हम लोग निरर्थक में इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि जैसे हम लोग लेंगे ल क म। तो क्या होगा? लकम हुआ। ये कोई अर्थ आया? कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ आया? नहीं आया। इसी तरह से इसी को घुमाएंगे तो म क ल। तो ये हो गया म क ल। इसका भी कोई अर्थ नहीं आया। कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं आया। तो ये हो गया निरर्थक शब्द। इसी तरह से और भी होगा, जैसे हमने किताब लिया है तो पहले हम लोग लेंगे ता जोड़ ब जोड़ की। तो क्या होगा इसमें? ता ब की, ताबों की। तो ये अर्थ आया? कोई नहीं आया। कोई अर्थ नहीं आया। तो ये हो गया निरर्थक शब्द। अभी हम लोग देखेंगे शब्द और पद। शब्द कौन सा है और पद कौन सा है। पद और शब्द को हम लोग देखेंगे। तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द पद कहलाता है। जब कोई शब्द हम लोग क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे या प्रयुक्त होता है, तभी वही शब्द क्या होता है, पद बन जाता है। जैसे हम लोग अभी देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे राम आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। तो हम लोग देखेंगे अभी इसमें से कौन सा क्या है। ये दोनों जो शब्द है राम और आम, ये क्या है? संज्ञा है। ये दोनों क्या है? संज्ञा है। और खाता जो है ये क्रिया है। क्या है? क्रिया है। शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो हम लोग इसमें ये समझ गए कि कौन सा क्या है। अभी देखेंगे इसका ही तीनों को। ये राम जो है क्या है? राम क्या है?
कौन खा रहा है? राम। तो राम कर्ता पद होगा। राम क्या होगा? कर्ता पद होगा। और क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो आम क्या होगा? कर्म, कर्म पद होगा। आम क्या होगा? कर्म पद होगा। जैसे आम अगर नहीं होता तो ये क्या कर्म होता? आम वो खा पाता नहीं। तो आम क्या होगा? कर्म पद होगा। ठीक है। अभी देखेंगे खाता। क्या खा रहा है? आम। तो ये खाता है। क्या करता है? खाता है। तो ये कौन सा पद है? क्रियापद है। कौन सा पद है? क्रियापद है। ठीक है। तो देखो, राम आम खाता है। राम आम खाता है। ठीक है। तो ये कौन खा रहा है? राम। तो राम हो गया कर्ता, मतलब उसी के द्वारा ये कार्य हो रहा है। वो क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। तो ये कर्म हुआ, कर्म पद। कौन कर्म पद हुआ? आम। आम अगर नहीं होता तो ये क्या खाता? नहीं। और खाता है का मतलब कुछ काम हो रहा है, खाने का मतलब कुछ काम हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या पद है? क्रिया पद। हम लोग यहाँ तक समझ गए। अभी जैसे बहुत सारा ऐसा वाक्य को हम लोग ले सकते हैं इस तरह से, तो एक एक वाक्य से ही हम लोग क्या करेंगे? लेंगे, ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो। ठीक है। तो इस तरह से जैसे सीता, किताब पढ़ती है। तो ये क्या है? सीता क्या है? कर्ता है। कर्ता पद है। कौन पढ़ रही है? सीता। तो ये कर्ता पद हुआ। क्या पढ़ रही है? किताब। तो ये कर्म पद हुआ। क्या पद हुआ? कर्म पद हुआ। ठीक है। क्या कर रही है? पढ़ रही है। क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो ये क्रियापद होगा। क्या पद होगा? क्रियापद। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग अभी पूरा समझ चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे शब्द के भेद 4 आधार पर किए गए हैं। कितने आधार पर किए गए हैं? 4 आधार पर। कौन कौन से हैं? अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर, चौथा है रूपांतर के आधार पर। ये चारों जो पद है, इस पद को बांटा गया है 4 भागों में शब्द के, और ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे पूरा डिस्कस के साथ। तो पहला कौन सा है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। आधार पर। ठीक है। अभी 1 नंबर वाला जो है उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो अर्थ के आधार पर क्या है ये आज हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? आधार पर इससे 2 भागों में बटा है। ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक भाग है सार्थक शब्द और दूसरा भाग क्या है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। तो पहला भाग जो है सार्थक शब्द, इसको अभी हम लोग देखेंगे। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द वे है जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। सार्थक वही होता है जिसका कोई निश्चित
अर्थ होता है वही सार्थक होता है। और निरर्थक कौन होता है? जिसका कोई क्या अर्थ नहीं होता है, वही क्या होगा? निरर्थक होगा। तो चलिए अभी हम लोग सार्थक पद का देखते हैं। जैसे रो जुक्त टी समान क्या होगा? रोटी हुआ। अभी इसको निरर्थक में देखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए वही शब्द को थोड़ा उल्टा देंगे तो टोई दीर्घी रेउकर, मतलब टी जोड़ रो समान क्या होगा? टीरो। टीरो। तो इसका कोई अर्थ आया? नहीं आया। आया? नहीं आया। नहीं आया शब्द का। इसका कोई शब्द आया? रोटी। हाँ, तो एक बच्चा भी जानता है और आप लोग भी जानते हो रोटी किस तरह का होता है। ऐसे गोल गोल रोटी होता है। ये वृत्त जैसा क्या होता है? रोटी होता है। तो इसका अर्थ आया, मतलब ये सार्थक शब्द है। क्या है ये? सार्थक शब्द है। और ये क्या है? टीरो। ये निरर्थक शब्द है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है। अभी दूसरा हम लोग देखेंगे। उ जोड़ ल जोड़ टा समान क्या होगा? उल्टा। उल्टा का अगर हम लोग शब्द को देखेंगे तो विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत। विपरीत होता है, तभी हम लोग उसको उल्टा कहते हैं। ठीक है। अभी इसमें निरर्थक शब्द में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो क्या होगा? निरर्थक शब्द में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसका कोई देखेंगे तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। टा जोड़ ल जोड़ उ समान क्या होगा? टा ल उ। टालऊ। टालऊ का कोई अर्थ हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या शब्द बन गया? निरर्थक शब्द बन गया। ये क्या शब्द बना? निरर्थक शब्द बना। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसका ही और भी। जैसे वा जोड़ ना समान क्या होगा? वाना। बाना। ये बा जोड़ना जोड़ ये नहीं होगा, ये निरर्थक होगा। क्या होगा? निरर्थक होगा। चलिए इसको देखते हैं। निरर्थक शब्द में ये आएगा। ठीक है। जैसे बा जोड़ ना समान बाना। तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हम लोग चा जोड़ य समान क्या होगा? चाय। तो इसका एक अर्थ आया, तो ये सार्थक शब्द बन गया। और इसको ही उल्टा करेंगे तो क्या होगा? यो जोड़ चा समान क्या होगा? यो चा। यो चा का मतलब कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये निरर्थक शब्द बन गया। ये चीज़ जान गए हम लोग। अभी देखेंगे ख नंबर वाला जो था, रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखे थे। रचना के
ख नंबर में हम लोग देखेंगे तो इसको देखेंगे। अभी इसको 3 भागों में बांटा है, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। क्या है? योग रूढ़ शब्द है। तो इसको देखते हैं, चलिए किस तरह से ये बनेगा। तो तीनों को हम लोग देखेंगे। योग रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले वो क्या शब्द बनेगा? रूढ़ शब्द बनेगा। मतलब खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। तो हम लोग उसका देखेंगे, ठीक है। उदाहरण जैसे राज को खंड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? खंड करेंगे तो उसका क्या अर्थ आएगा? रा जोड़ जो, राज। तो इसका कोई अर्थ नहीं आया, ठीक है। तो यह निरर्थक खंड है। क्या खंड है? निरर्थक खंड है। निरर्थक खंड है। अभी देखेंगे कन्या, तो इसको खंड करेंगे क जोड़ न्या, कोई अर्थ नहीं आया तो यह भी निरर्थक क्या है? खंड है। यह भी क्या है? निरर्थक खंड है। अभी देखेंगे विद्या, तो इसका भी बी जोड़ दिया, इसका भी कोई अर्थ नहीं आया, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। सागर, इसको भी देखेंगे सा जोड़ गर, गर का मतलब कोई अर्थ नहीं है, सा का मतलब कोई अर्थ नहीं है। तो ये जितना सारा है ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द है। अभी हम लोग देखेंगे योग रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? योग रूढ़ शब्द हम लोग उसी को कहेंगे शब्द के मेल से बने वैसे शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो। जो हम लोग उसको खंड करेंगे तो उसका प्रत्येक शब्द क्या होगा? उसका कुछ न कुछ अर्थ निकल के आएगा। जैसे राजकन्या, इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो राज जोड़ कन्या हुआ, तो इसका भी एक अर्थ आया और इसका भी एक अर्थ आया। खंड करेंगे तो एक अर्थ आया ये। अभी देखेंगे हिमालय, इसको खंड करेंगे तो देखते हैं क्या अर्थ आ रहा है। हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, तो हिम का मतलब आता है बर्फ और आलय का मतलब आता है घर। तो इसका भी एक अर्थ निकल के आ गया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे जो योग रूढ़ शब्द है उसको हम लोग अभी जानेंगे। तो योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द है जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। मतलब जितना उसका एक शब्द का अर्थ है उसको छोड़कर वो क्या करता है? दूसरे अर्थ में वो समा जाता है, वही होता है योग रूढ़ शब्द। जैसे हम लोग देखेंगे लंबोदर, इसको हम लोग अगर देखेंगे तो क्या कहते हैं इसको? गणेश जी, ठीक है। जैसे पंकज किसको कहेंगे? कमल को,
किसको कहेंगे? कमल को। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखिए लंबोदर, इसको लेंगे तो क्या होगा? लंबा जोड़ उदर, लंबोदर हुआ। जैसे हम लोग लिखेंगे पंकज को तो क्या होगा? पंख जोड़ जो, पंकज हुआ। ये क्या होता है? कीचड़ में जन्माता है। कहाँ जन्माता है? कीचड़ में। कीचड़ में जन्म लेता है। ठीक है, कौन? कमल। ये कीचड़ में जन्म लेता है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो पार्ट 2 में हम दिखाएंगे जितने सारे बाकी है, ये पार्ट 2 में हम ख़त्म करेंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो आएगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन अपने आप से मिल जाएगा। और ये हिंदी का जो ग्रामर स्टार्ट किए हैं इसको हम क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, थैंक यू।